यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन है। इस जगत के पालनहार, इस जगत को सृजन करने वाले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। परमात्मा हम सभी के प्रणाम स्वीकार करें। ये संपूर्ण प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व, ये सब परमात्मा की ही देन। उसी की कृपा से हम आज ये दुनिया देख पा रहे हैं, क्योंकि जीवन दिया हुआ है उसी का, श्वास दी हुई है उसी की। परमपिता परमात्मा ऐसे ही सभी पर कृपा बनाए रखे। भैरव धाम सरकार की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है, ये वो पराशक्तियों का स्थान है जहां पर स्वयं भैरव भगवान विराजमान। ये मैंने स्वयं से अनुभव किया है। वहां की ऊर्जा, वहां की शक्तियां विराट है। आए दिन भक्त भैरव धाम सरकार से जुड़ रहे हैं। भैरव धाम सरकार में उनकी आस्था बढ़ रही है। ये बहुत ही हितकर है। भैरव धाम सरकार किसी भी चीज का दावा नहीं कर रहे थे। अगर तुम बीमार हो तो निश्चित ही तुम डॉक्टर के पास जाओ। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम्हारे मन में कोई बीमारी है, मन में अगर कोई रोग है, तो गुरुओं के पास जाओ, संतों के पास जाओ, साधु महात्माओं तपस्वियों के पास जाओ। वो शायद तुमको कुछ बता सके। अगर तुम सभी कहीं से हार थक गए हो, तो मैं तुमसे कह सकता हूं कि भैरव धाम सरकार सदा ही पट खुले हुए हैं आप सभी भक्तों के लिए। आए दिन देश भर में न जाने कितनी तरह की चीजें चलती रहती। तमाम झाड़ फूंक करने वाले, तमाम यांत्रिक मांत्रिक और भी न जाने कैसे कैसे हमारे धर्म को निश्चित ही है बहुत आघात पहुंचा है इन सभी से।
जिस धरती पर स्वयं परमात्मा विराजमान हो, वहां किसी भी मनुष्य को भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां मनुष्य को इतना चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर हम भटक रहे हैं तो सिर्फ अपने कारण, क्योंकि हमें ऐसी कोई चीज बताई नहीं गई है। हमें बताया गया है कि धागा बांध लो, ताबीज बांध लो, इनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये हजारों वर्षों से चल रहा है। कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो तुम्हारी समस्याओं को मूल जड़ से ही खत्म कर दे। क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी देखा है? अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो निश्चित ही इस जगत में तुम्हारे लिए कुछ भी सुंदर नहीं। निश्चित ही इस जगत में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर हमारा मन शांत है तो तुम जहां हो वहीं आनंद के झरने फूट पड़ेंगे, वहीं आनंद की वर्षा होने लगी। सनातन धर्म हमें वही कला सिखाता है, लेकिन हम फिर भी रास्ते से भटक रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके? मेरे ख्याल में दो कारण हैं। पहला कि हम जीवन को नहीं जानते, हम स्वयं को नहीं जानते। जो मनुष्य स्वयं को नहीं जान सकता वो परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे पास कोई निकटतम चीज है तो वो सिर्फ हम हैं, स्वयं। अगर जो मनुष्य खुद को जाने बिना परमात्मा की तलाश में निकलेगा तो निश्चित ही भटकेगा, और भटकने से ही ये चक्र चलता रहता है। हम कई जन्मों में भटकते रहते हैं। जिसने अगर अपने स्वरूप को जाना, जिसने अगर परमात्मा के हृदय में प्रवेश किया, वो यही इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसका कोई भी कारण नहीं। तो पहला कारण सबसे ज्यादा गहरा है कि हम स्वयं को नहीं जानते, और जब हम स्वयं को ही नहीं जानते तो हम फिर और भला क्या जान सकते। लेकिन हम तो इसी दम से भरे हैं कि हम तो सभी कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तुम्हारे पास में जो बैठे हैं, क्या आप उनको जानते हैं? तुम्हारे घर में जो बच्चा है, क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है, क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हारे घर के बगीचे में जो फूल खिला है, क्या तुम उसे जानते हो? निश्चित ही हम कुछ भी नहीं जानते। वो जो हमारे घर में बच्चा है उसको हम सिर्फ बाहर से जानते, भीतर से नहीं। क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम दूसरे को नहीं जान पाते।
अगर पति पत्नी 40 साल भी साथ रहे तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वे एक दूसरे को समझ पाएंगे। रहेंगे साथ, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। और ये ना जानने के कारण ही घर में तनाव पैदा हुआ है। सबसे मूल कारण यही। अगर पति पत्नी के बीच में अगर कोई तनाव, कोई झगड़ा है, कोई डिप्रेशन है, कोई कलह है, तो एक ही चीज से पैदा होती है कि वो दोनों स्वयं को नहीं जानते। इस धरती पर शादी के अतिरिक्त हमारे वैदिक धर्म में शादी को, विवाह को बहुत महत्व दिया गया है। भूल वहीं से पैदा होती है। आप समझने की कोशिश करिएगा, मूल जड़ कहां है? कलह की मूल जड़ कहां से पैदा होती है? हमारे वैदिक संस्कृति में जो विवाह की जो धारणा है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही पवित्र है। विवाह की जो सबसे बड़ी कीमिया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है शादी की, उसकी सबसे बड़ी खूबी एक है और उसको पूरी मनुष्य जाति नहीं जानती। यहां कोई भी उस कीमिया को नहीं जानता है। चाहे भले ही कोई शादी कराता हो मंत्र पढ़ता हो, लेकिन उस कीमिया को कोई भी नहीं जान सकता। अगर उसको जान लिया गया तो शादी यहां का सबसे खूबसूरत चीज होती। लेकिन आप देख सकते हैं, शादी से ज्यादा कलह जीवन में और कहीं भी नहीं। क्या कारण होगा? क्या शुभ मुहूर्त नहीं देखा गया? क्या कमी रह गई? क्या सही मेल मिलाप नहीं कराया गया? क्या सही से सारी चीजें जांची परखी नहीं गई हैं? निश्चित ही है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठीक की। फिर भी क्या कमी रह गई है कि शादी कलह बन गई? और शादी के बाद जो जीवन पैदा हुआ वो निश्चित ही है पूरी तरह से कलह में पैदा होगा। अगर पति पत्नी दोनों आपस में कलह से भरे हुए तो मेरी बात समझ लेना बहुत जरूरी है, उनका बच्चा जो पैदा होगा वो कोई महान आत्मा लेकर पैदा नहीं हो सकता। अगर संतति पैदा करने की जो मूल जड़ है वो शादी है, अगर शादी ही कलह से भर जाएगी तो पूरा समाज, पूरा मनुष्य जाति पागलपन से भर जाएगी। अगर दो दंपतियों में अगर 24 घंटे कलह का माहौल बना हुआ है घर में, परिवार में, तो जो संतानें पैदा होंगी वो बहुत महान आत्माएं लेकर पैदा नहीं होंगी। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, वो मैं आपसे कहूं। फिर मुझे शादी के संबंध में या नए जीवन के संबंध जो आपसे कहना है वो मैं आपसे कहूं। एक लड़का का, एक युवक का पिता गुजर गया। उसकी मां थी वृद्ध, बूढ़ी। एक ही लड़का था। वो युवक अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। किसी
कारणवश अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर और वहां जैसी भी स्थिति में उसकी मां रह रही थी। कई महीनों बाद खबर आई, एक फोन आया कि तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है। और वो युवक वृद्धाश्रम पहुंचा। उसने अपनी मां को देखा तो कहा कि मां, तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तू एक काम कर बेटा, कुछ पंखे वृद्धाश्रम में लगा दे और कुछ फ्रिज, कुछ कूलर यहां पर रख दे। उस युवक ने भी कहा कि ये कैसी बातें हैं, इनका क्या प्रयोजन। मां, तुमने तो कभी ऐसी चीजें नहीं बोली, फिर आज तुम ये सब क्यों बोल रही हो। उस मां का जवाब सुनने जैसा है। उस मां ने कहा कि मेरे बेटे, मैं तो जिस स्थिति में रह रही हूं रह लूंगी, कुछ दिन बाद विदा हो जाऊंगी। तू ख्याल कर, तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने आएंगे तो क्या तुम रह सकोगे इतनी गर्मी, इतनी धूप में। आज अमूमन देश भर में यही चल रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। हम जिनको वृद्ध आश्रम कह रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी चीज की निशानी नहीं, ये हमारी संस्कृति की सबसे गिरी हुई चीज है। इससे पता लगाया जा सकता है कि हमारी संस्कृति कितनी नीचे गिरती जा रही है। क्योंकि वृद्धाश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बनाने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यही है कि बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं, उनकी वजह से घर में कलह पैदा हो रही, क्योंकि निश्चित ही है पति पत्नी का मन बहुत कलह से भर गया है, उसका परिणाम तो निश्चित है। उसका जो फल भोगेगा कोई तो वो तो बूढ़े माँ बाप हैं। उन्हीं को घर से निकल जाना होगा या घर से निकाल दिया जाए। लेकिन वो जवान लड़के और जो जवान लड़कियां ये ख्याल रखें कि उम्र किसी की भी संगी साथी नहीं, किसी की हमदर्द नहीं, तुम्हें भी उस स्थिति से गुजरना होगा। तो अगर तुम्हारे घर में बहुत महान आत्मा नहीं उतरी है तो अपना इंतजाम अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी इसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। आज से आगे 20 साल बाद जो संतति पैदा होगी, जो संतानें पैदा होंगी, उन संतानों को तुम देख के तुम्हारे दिल से आंसू झरझर बहेंगे, तुम्हारे हृदय में इतनी चोट लगेगी। क्यों, क्या कारण होगा इसका और ऐसे कैसे होगा। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी जो वैदिक संस्कृति, जो शादी का जो मूल आधार रखा गया था वो प्रेम के बल पर रखा गया था। जब कोई युवक और युवती दोनों प्रेम से भर के किसी बंधन में बंधते, वो दोनों जब कोई एक फैसला करते कि हम आगे आने वाली जिंदगी को
बड़े प्रेम से, सुकून से, शांति से दोनों साथ साथ चली। लेकिन हो यहां उल्टा ही रहा। यहां दोनों साथ साथ चल जरूर रहे, लेकिन उन दोनों के मन नहीं मिले। और जब मन नहीं मिलेगा तो सिर्फ शरीर ही शरीर मिलेंगे, और शरीर के मिलने से जो संतति पैदा होगी वो निश्चित ही है, बिल्कुल ही निकृष्ट आत्माएं पैदा होंगी इस जगत में। और इस पूरी पृथ्वी को निकृष्ट आत्माओं ने घेर लिया है। हमारे पूरे जगत में इतनी कलह, इतनी हिंसा, इतना व्यभिचार, इतना बुरे कर्म भर गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर इस संस्कृति को सुधारना हो तो जोर देना होगा उन दंपतियों पर, उन शादीशुदा युवक युवतियों पर, कि जो गलती बहुत पहले हो चुकी है तुम मत करना। अगर हम बच्चों के कपड़ों की बहुत फिक्र करते हैं, उनके खाने पीने की, उनके स्कूल कॉलेज, उनकी सेहत की बहुत चिंता रखते हैं, तो सबसे पहली चिंता तुम्हें यह होनी चाहिए कि तुम जिस संतान को पैदा कर रहे हो, क्या तुमने उस संतान को निमंत्रण भेजा? क्या तुमने उस आत्मा को निमंत्रण भेजा? जो किसी लड़की के गर्भ में जिस संतान का उतरना हो रहा है, क्या उस लड़की ने, क्या उस युवती ने उस परमात्मा को निमंत्रण भेजा है? निमंत्रण भेजे बिना जो भी संतानें पैदा होंगी तो निश्चित ही तुम इसका कारण जान सकते हो कि वो कोई महान आत्माएं नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे घरों में जो भी संतान पैदा होती, जिद्दी, अहंकार से भरी हुई, कोई भी चीज उनमें ऐसी सुंदर नहीं है, वरना भगवान बच्चे का रूप होते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, बस सुना ही भर है, देखा कभी नहीं। बच्चे अगर भगवान का रूप होते तो मां उन पर कैसे हाथ उठा सकती? कैसे कोई स्त्री उस बच्चे को पीट सकती, चाहे उसने कैसी भी गलती की? पीटने से कब कौन सुधरेगा? कोई सुधरा है जो तुम सुधार लोगे? तो अगर तुम्हें अपना भविष्य बहुत बेहतर चाहिए, कि तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत प्रेम करें, तो ख्याल करना, संतति को पैदा करने से पहले, संतान को पैदा करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को निमंत्रण जरूर भेजें। उसके बिना मत कर। उस परम पिता परमात्मा को आवाज देना कि कोई एक महान आत्मा, कोई विराट ऊर्जा मेरे गर्भ में भेजे। और मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि उसके यहां कमी नहीं, वो चाहता भी यही कि ऊंची से ऊंची आत्माएं इस जगत में पैदा हो, लेकिन रुकावट बने हुए हैं हम, रुकावट बनी हुई है हमारी जिंदगी। इसका कोई भी कारण नहीं है। पति पत्नी साथ रहते जरूर, लेकिन न पति को पत्नी में कोई रस है, न पत्नी को पति में कोई रस है। चलेंगी जिंदगी भर साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं।
सारे विकार यहीं से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले अगर संतान को पैदा करना हो, उसके पहले तुम्हें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, और वो प्रक्रिया है स्वयं के भीतर उतरने की। एक युवक और युवती को उस ध्यान की प्रक्रिया में उतरना होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले तुम जो भी करोगे वो निश्चित ही गलत होगा। पहले प्रेम को पैदा करो, दोनों पहले प्रेम से इतने सराबोर हो जाओ, उसके बाद जो प्रेम का अतिरेक होगा, उसका जो फूल खिलेगा, वो होगा तुम्हारा बच्चा। विराट शक्तियों से भरा हुआ। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि पहली तो बात यह है कि हम स्वयं को नहीं जानते हैं, इसी के कारण ये सारे विकार पैदा हुए। दूसरी बात कि हमें ऐसी चीजें क्यों नहीं बताई गई, क्या कारण रहे? बताई भी गई हैं तो बहुत ओछी ओछी बातें हमें बता दी गई। अगर मनुष्य का मन अगर चिंतित है, परेशान है, तो निश्चित ही वो कोई उपाय खोजेगा, और उपाय थमाने वाले तुम्हें यहां जगत में बहुत मिल जाएंगे। कोई तुमसे कहेगा कि ताबीज बांध दो, कोई तुमसे कहेगा कि धागा बांध दो, इससे तुम्हें संतान पैदा हो जाएगी। तो कमियां हमारी, ये सारी कमी हमारी है। अपनी बुद्धि का थोड़ा तो उपयोग करो, कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो गए हो। थोड़ी तो फिक्र करो, तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो। परमात्मा की गढ़ी हुई एक विराट मूर्ति हो, तुम में ऐसी कोई भी कमी नहीं जिसके कारण तुम हताश हो रहे हो, जिसके कारण तुम निराश हो रहे हो। तुम पहचानो अपने स्वरूप को, और फिर देखो अपनी खिलावट को, फिर देखो अपनी चमक। अगर हमें इन चीजों के प्रयोग में उतरना हो, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि हम यहां सभी उपस्थित हुए हैं, और बहुत मित्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जरूरी भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक होगा, झूठ भी हो सकता है, लेकिन उस कारण को अगर तुम नहीं खोज पाए कि ये कैसे झूठ होगा, तो ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। एक छोटी सी कविता में पढ़ता था, और वो मुझे याद आई है, सो मैं आपसे कहूं। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े, एक तरफ से नंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती है, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है। एक तरफ है सोना गाची, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है,
आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। माथे ऊपर मुकुट सजाए, सर पर उठाए गंदा, दाएं हाथ से भिक्षा मांगे, बाएं हाथ से चंदा। एक तरफ भंडार न चलाए, एक तरफ भिखमंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक संगम पर लानी होगी दुख और सुख की धारा, नए सिरे से करना होगा दौलत का बंटवारा। जब तक ऊंच और नीच है बाकी, हर सूरत बेढंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। सही कहा है, वास्तव में ये दुनिया दो रंग की है। और मैं इसमें कुछ और जोड़ दूं तो कोई बुरा नहीं है। ये दुनिया दो रंगी नहीं है, ये दुनिया बहुरंगी है। बहुत रंग है इस दुनिया के। बहुत रंग है, रंग भी है, चेहरे भी हैं। आधे चेहरे पर नूर बरसता, आधे चेहरे पर चीरे। तुम कभी ख्याल करो, तुम घर में कितने ही दुखी हो, कितने ही परेशान हो, कितने ही लड़ झगड़ कर चले, लेकिन घर से तुम बाहर निकले तो तुम दूसरा ही चेहरा सामने कर लो। और जो स्त्रियां घर में अगर तुमने देखा हो तो चंडिका बनी फिरती, ना उनको पहनने का कोई ढंग है, ना उनको कोई बैठने का ढंग है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकली, चेहरे पर एक अलग सी चमक है। ये दुनिया बहुरंगी है। पल पल पे चेहरे बदलते, मुखौटे पे मुखौटे लगा लेते हैं चेहरों पर। ये जरूरत क्या है? ये जरूरत बताती है कि हम जीवन के सत्य को नहीं जानते, या हम स्वयं के स्वभाव को नहीं जानते। बस यहीं से सारे विकार पैदा होते हैं। एक ही प्रश्न है मनुष्य जाति के पास, और वो ये कि स्वयं को ना जान। और जिसने भी स्वयं को जाना वो दूसरा ही आदमी हो गया। सब जान लिया उसने, कुछ भी अनजाना नहीं है उसके। फिर वो किसी को दिखाता हुआ नहीं फिरता, फिर उसे किसी को मनाना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, फिर वो अपने स्वभाव से जीता है। अभी हम सभी अहंकार से जीते हैं। अगर यहां लोग मौजूद हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस सारी पृथ्वी पर सिर्फ अहंकार मौजूद है, लोग नहीं। किसी को छोटे, किसी के बड़े अहंकार, बच्चों के अपने अहंकार, स्त्रियों के अपने अहंकार, सभी के अमूमन अलग अलग अहंकार से सभी जीते। तो सबसे पहले बुनियादी जहां चोट करनी होगी वो वही है कि हम अपने जीवन को जानें, जीवन के सत्य को समझें, जीवन में थोड़ा गहरा उतरें। चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो औरत हो, बूढ़े हो जवान हो बच्चे हो, निश्चित ही तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, असली स्वभाव क्या है, तुम क्या लेकर पैदा हुए।
अगर तुम ये नहीं जानते हो तो पूरा जीवन का ढांचा ही गलत हो गया है। अब तुम उसे सुधार नहीं सकते। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं जीवन के संबंध में या स्वयं को जानने के संबंध में। 2-3 बातें मैंने आज आपसे की और कल भी हम यहाँ सभी उपस्थित होंगे। तो जो मैंने आज आपसे कहा है कि शादी या विवाह या नए उच्च आत्माओं को कैसे हम ला सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं, इसके ऊपर मैं कल आपसे विस्तार से बात करूंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कोई नया नूतन कोई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ये सदियों से चली आ रही थी लेकिन अब विदा हो गई। बस मैं तुम्हें याद भर दिला कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते और निश्चित ही परिणाम सुनिश्चित होगा ही। अगर मनुष्य जाति बहुत वैज्ञानिकता को बहुत खोज करके बहुत शोधों पर पहुंचेगी तो उन्हें पता लग सकेगा कि इस धरती पर जितनी भी महान आत्माएं पैदा हुई हैं उनके माँ बाप बहुत गहरे प्रयोगों से गुजरे। ये आपको कभी भी किसी ने बताया नहीं, कि आप ख्याल करें। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं तो हम कल कैसे हम नई संतति को पैदा कर सकते हैं, नए बच्चों को कैसे जन्म दे सकते हैं, इसके संबंध में मैं कल आपसे बहुत विस्तार से बात करूं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हमारे प्रणाम स्वीकार।